स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड छोड़ दो, आर पार जोड़ दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जो लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार की द्वारा की गई एट्रोसिटीज से इतने परेशान और हताश हो चुके हैं कि उन्होंने गुस्से में आके वहां पे बहुत सारी जबरदस्त रैलीज निकाली हैं और उस रैली में डिमांड वो लोग कर रहे हैं कि उन्हें वापस इंडिया के साथ जोड़ दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन जो है उस पे पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा करके बैठा हुआ है। UN में डिस्प्यूट चल रहा है और भारत काफी समय से इसकी डिमांड कर रहा है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और ये भारत में ही वापस आ जाना चाहिए। तो उसी रीजन के जो लोग हैं अभी करंटली पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आजाद कश्मीर, नीचे वाला हिस्सा आप देखेंगे वो आजाद कश्मीर का हिस्सा है, वहां पे भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये लोकलाइज प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे इस रीजन में अलग अलग जगह आप देखेंगे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेन कारण है पाकिस्तान द्वारा पास किया गया एक लॉ और उसके अलावा जो यहाँ के लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्यूरियस ओवर द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिन्होंने यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, मतलब दशकों से लाके आप देखें कि दशकों से, सालों से लोग यहाँ के परेशान हैं। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। ये पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर है जो इन्होंने कब्जा कर लिया था। हमारा जो हिस्से का कश्मीर है हमारे हिस्से पे कब्जा करा इन्होंने जब इन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन किया था और यहाँ के लोग अब परेशान होके डिमांड कर रहे हैं रीयूनियन विद इंडिया। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, इंट्रो वीडियो में, कि एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, जहां पे आप देखेंगे लोग जो है रैली में निकल के आगे आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि कारगिल रोड को ओपन किया जाए और जो इनके फेलो साथी हैं, जो बल्तीज जो हैं, जो हमारे कश्मीर रीजन में रहते हैं, उनके साथ इनको मिलने का मौका मिले और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में गिलगित बल्तिस्तान को जोड़ देना चाहिए। तो ये देखेंगे पूरे हर जगह ट्विटर पे, हर जगह मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। पीपल, ये जो लोग हैं ओपनली प्रोटेस्ट कर रही है, यही वीडियो है जो वायरल हो रहा है और ये स्लोगन्स चैंट कर रहे हैं कि रीयूनिफिकेशन करो हमारा लद्दाख के साथ और कारगिल स्कर्दू रोड को ओपन करो। स्कार्दू वही जगह है जहां पे आप देखेंगे कि आपकी इंडस नदी जाके श्योक नदी से मिलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो LOC के पास जगह है, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ के बाहर आ गया है और ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की एट्रोसिटी बंद हो और वहां पे जो लोगों के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो लोकल्स एंड ट्रेडर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लोग प्रोटेस्ट होल्ड कर रहे हैं अगेंस्ट दी हैवी टैक्सेशन लॉज। साथ साथ ये भी कह रहे हैं वो लोग कि जो पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की सरकार है वो वहां पे उनके जबरदस्ती जमीन पे कब्जा कर रही है और बिजली जो है आप देखेंगे रेगुलरली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे वहां की जो रेजीम है अलग अलग पैंतरे अपना रही है लोगों के ऊपर जो है दबाव बनाने के लिए और वहां के जो मीडिया आउटलेट इस चीज को एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान की, उन्होंने इसके ऊपर ब्लैकआउट करा हुआ है और बाकी जगह तक इसकी खबरें नहीं जा रही। तो जो मेन इशू है इनका वो है री इम्पोजिशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू टैक्स 2022, जिसको पहले रिवोक कर दिया गया था आफ्टर सेवरल डिस्कशन। लोगों की जो है चर्चा हुई अथॉरिटीज के साथ, लेकिन उसके बाद दोबारा इसको लगाया जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट एक बार जरा इस एरिया का मैप देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये अक्साई चीन का हिस्सा है जिसपे चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है और ये पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग पीओके भी बोलते हैं और इस वाले हिस्से को आजाद कश्मीर भी बोला जाता है। तो ये जो रीजन है ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन है। यहाँ पे इंडिया का पोर्शन में भी जो है बल्तीज जो ट्राइब है वो रहती है, जो पठान्स हैं और पश्तून्स हैं, अगर आप देखेंगे आगे जाके अफगानिस्तान रीजन में। और ये वाला हिस्सा जो है सक्शगाम वैली इसको बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली 1963 में आफ्टर 62 वॉर चाइना को दे दिया था। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रीजन है, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये अपना मैप दिखाता है जो कि गलत मैप है, क्योंकि पूरा भारत का अगर हम देखेंगे हमारा जो मेन मैप है वो ऐसा है, चाइना इसको ऐसा दिखाता है। गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस को अगर आप देखेंगे, फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो इतने सारे छोटे छोटे एरिया है। तो यहाँ के लोग जो हैं आप नीचे जाके देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है जहां से इमरान खान आते हैं और
यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वापस से कारगिल रोड को ओपन किया जाए और भारत से उनको कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान की सरकार से। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बलूचिस्तान के ऊपर वीडियो किया था, उसकी हिस्ट्री समझी थी। आज की वीडियो में हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कैसे चालाकी से, बड़ी शातिरपने से पाकिस्तान के साथ इसको जोड़ दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। तो प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं, लोग जो है कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनके कोवर्सिव क्लेम्स की वजह से जबरदस्ती जो है गबन किया जा रहा है जमीन का और लैंड का, रिसोर्सेज का। और इसके पहले लोकल ट्रेडर्स एंड मेंबर्स जो थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक भी ऑब्जर्व करी थी 28 दिसंबर को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे मार्केट्स बंद कर दी गई थी, टैक्सीज और व्हीकल्स को बंद कर दिया गया था। और ज्यादातर जो प्रोटेस्ट है वो स्कार्दू, गिलगित, हुंजा और गाइजर जैसे जो जगह हैं छोटी छोटी यहाँ पे, वहां पे इसको जो है कैरी आउट किया गया। तो पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया था 30 दिसंबर को कि मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो मेजर प्रोटेस्ट है वो खालसा सरकार के ऊपर लेके है, या कॉलोनियल लॉ जो है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड वीट एंड पावर क्राइसिस, इन सारे मुद्दों को एक साथ जो है यहाँ के लोग परेशान होकर इसको उठा रहे हैं और इसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री भी समझेंगे। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच 2 लाइव हो गया है। 18,999 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा अगर आप डीप लाइव कोड यूज करेंगे, जिसमें 1-to-1 मेंटोरशिप होती है, लाइव क्लासेस विद जीएस फाउंडेशन बैच, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स भी हैं इसके साथ साथ। अगर आप ईएमआई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम जो है, ये एक इवनिंग बैच भी लॉन्च किया जा रहा है, उसके साथ ऑलरेडी एक आफ्टरनून बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो 14 जनवरी से चालू हो रहा है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, और ये मात्र 6,000 रुपए में अवेलेबल है। डीप लाइव कोड यूज करके 3 महीने में पूरा आपका ये सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा, और सीसैट की भी क्लासेस इसमें होंगी। और इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ऑन टेलीग्राम, और इसको आप डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जरा खालसा सरकार के बारे में समझते हैं। खालसा सरकार एक्चुअली में क्राउन लैंड के बारे में बोलता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसकी, कि ये एरिया जो था ये डोगरा किंगडम के अंदर आता था, और डोगरा किंगडम में आप देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह थे और उनके बेटे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे ही ये एक्सेशन हुआ था, और उनके बेटे महाराजा कर्ण सिंह, जो कांग्रेस के बड़े गद्दावर और दिग्गज नेता भी हैं। तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो ये बताती है बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खालसा सरकार सिस्टम है, इसने बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया है, इंक्लूडिंग जो डिक्लेरेशन है यूएन का ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, और राइट टू द कलेक्टिव बायोकल्चरल हेरिटेज एज अ होल, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज, टेरिटरीज एंड कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड कस्टमरी लॉज। और पाकिस्तान इसको डेलिबरेटली मिसयूज कर रहा है, बेसिकली जबरदस्ती यहाँ की जो लोगों की जमीन है उस पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि जो जमीन है ये खालसा सरकार, जो क्राउन लैंड जिसको बोला जाता है, क्राउन से आया, क्योंकि जो जमीन थी ये इनको महाराजा हरि सिंह, जो डोगरा किंगडम है, उनके टाइम पे दी गई थी, और अब सरकार उनसे जबरदस्ती, पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री उस पर जबरदस्ती इनसे कब्जा करना चाहती है, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ परेशान हैं। और जो वो कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती इन पे कब्जा किया जा रहा है, और ये जनरली जो सरकार, ये जो जमीन है ये कलेक्टिवली कम्युनिटी ओन करती थी, लेकिन अब लोगों से ये छीना जा रहा है। तो उसी को ये लोग मिसयूज करने की बात कह रहे हैं कि सरकार अपने जो है कोर्सिव मेजर, जबरदस्ती उनसे एक तरीके से वसूली कर रही है। तो अगर हम इस एरिया की हिस्ट्री की बात करें तो इसको जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसको नॉर्दर्न एरियाज बोला जाता था पहले, जो कि पार्ट था प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का। और ये यहाँ आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के पहले यहाँ पे जो हिंदू किंगडम था, महाराजा हरि सिंह जो हैं ये रूलर थे, इनके फादर गुलाब सिंह। और 22 अक्टूबर 1947 ब्लैक डे भी मनाया जाता है। ट्राइबल मिलिशिया जो थे, जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिला हुआ था, ये वैली में आते हैं, मार्च करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, बच्चों को मारते हैं। और ऑपरेशन गुलमर्ग था ये, जिसमें इन्होंने हमला बोल दिया। और महाराजा हरि सिंह जो थे, जो रूलर थे, तो उन्होंने इंडिया से असिस्टेंस मांगा, जिसके बाद फाइनली आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जिसके बाद इंडियन आर्मी ने लैंड करके इन जो है एरियाज में पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे उनको वापस खदेड़ा। लेकिन इसी में आप देखेंगे गिलगित जो रीजन है, ये जैसे पुराना मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेबेलियन, दंगा हो गया, एक भड़क गया, यहाँ पे विद्रोह चालू हो गया अगेंस्ट हरि सिंह।
तो फर्स्ट, और ये पाकिस्तान के द्वारा भड़काया गया था। तो और 1 नवंबर को क्या हुआ कि लोकल एक पॉलिटिकल आउटफिट था जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इसने प्रोक्लेम किया कि ये एक इंडिपेंडेंट राज्य है और 2 हफ्ते के अंदर ग्रुप ने बोला कि हम पाकिस्तान का पार्ट बन गए हैं। तो इसके बाद जब ब्रिटिशर्स वापस आए जो उसके उन्होंने क्या किया कि गिलगित को वापस हरि सिंह जी को 1947 में लौटा दिया और महाराजा हरि सिंह जी ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिगेडियर घनसर सिंह, उनको एज अ गवर्नर बना के भेजा। लेकिन गिलगित स्काउट्स करके जो वहां पे एक ब्रिटिश मेजर थे जो लीड कर रहे थे, विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन, उन्होंने रिबेल कर दिया और इलीगली उन्होंने ये रीजन जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, जिसने 4 नवंबर 1947 से इस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और 1949 में पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट साइन किया विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ताकि ये पूरा एरिया का जो अफेयर है ये अपने पास ले सकें। और अंडर दिस अग्रीमेंट जो ये आजाद कश्मीर की सरकार है, उन्होंने सीड कर दिया गिलगित बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को टू पाकिस्तान। तो अब देख सकते हैं कि कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन की चालाकी, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ये आज रीजन जो है वो भारत के बजाय पाकिस्तान में है और ये पॉलिटिक्स का मारा ये रीजन है आज वहीं जो है पाकिस्तान के थ्रू सफर कर रहा है। तो 2009 में इमरान खान, आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर थे, 2009 में एक उसके पहले, उनकी सरकार के पहले पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर भी पास किया था, जहां पे उन्होंने एक रीजनल, आप देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी थी सेटअप करने की। एक चीफ मिनिस्टर भी होगा और साथ साथ यहाँ पे गवर्नर होगा जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है। लेकिन तब तक के लिए उस एरिया को नॉर्दर्न एरियाज बोला जाएगा एंड इट विल बी रूल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। बट 2018 में क्या हुआ, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यहाँ की असेंबली के पावर्स को लिमिट कर दिया गया, ताकि जो है वो ज्यादा कंट्रोल बना के रखें, स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। बाद में ऑर्डर को रिपील कर दिया गया और 2019 में जब इमरान खान की सरकार आई तो उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने की बात करी इस रीजन में। और साथ साथ आप जैसा देखेंगे रिसेंटली भारत ने बहुत कड़े शब्दों में इसको कंडेम और निंदा करी है कि इन्होंने बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, जो कि भारत का रीजन है, जिसपे पाकिस्तान ने लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, उसको इन्होंने बोला कि ये प्रोविंशियल स्टेटस दे देंगे, ऐसा ऑफिशियल उसको सर्टिफाई कर देंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो 5th प्रोविंस बन जाएगा पाकिस्तान का, जिसको लेके भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना का जो सीपेक है वो यहां से पास होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और क्यों वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, साथ साथ हमने समझा इस वीडियो में कि क्या है हिस्ट्री इस रीजन की। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है कि जो फेमस नुब्रा वैली है ये ऑर्चर्ड विस्टास और बैक्ट्रियन कैमल्स और मोनेस्ट्रीज के लिए जानी जाती है, किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में है? काराकोराम जंस्कार लद्दाख, लद्दाख पीर पांजल और काराकोराम एंड लद्दाख। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइफ फाउंडेशन बैचेज में और साथ साथ मेरे साथ ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ सकते हैं और साथ साथ जो है अभी हम लोग का जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी कंसर्न एंड क्वेरीज। तो मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।